केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। ऐसा करके केंद्र सरकार ने विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। हाल ही के चुनावों में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू करने को मुद्दा बनाया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए इसकी काट खोज ली और केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूपीएस को लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मियों को लाभ होगा। ये योजना अगले साल की 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 24 अगस्त को बताया था कि इस योजना में न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को आखिरी के 12 महीनों के मूल वेतन के औसत की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई। न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने पर कम से कम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी होगी। सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई भत्ता भी देना होगा, जो औद्योगिक कर्मियों पर लागू अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा। सेवानिवृत्ति पर उपदान यानी ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त राशि का भुगतान भी दिया जाएगा। पेंशन ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। सरकारी कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय का स्वागत किया है, जिसमें पेंशन की गारंटी दी गई है। सरकारी कर्मी के संगठन संयुक्त सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें मुलाकात के लिए आमंत्रित किया था। मिश्रा ने यह भी कहा कि यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री ने संगठन को आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार ने साल 2022 में पूर्व वित्त सचिव टीवी स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ताकि एनपीएस की समीक्षा की जा सके। इस समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों के संघों और दूसरे प्रतिनिधियों, राज्य सरकारों, आरबीआई, विश्व बैंक, राजनीतिक दलों समेत श्रम संगठनों के साथ विस्तार से विमर्श के बाद एक रिपोर्ट तैयार की थी।
इसी रिपोर्ट के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम किस तरह से अलग है, इसके सवाल पर केंद्रीय सचिवालय में ओएसडी टीवी सोमनाथन ने जवाब दिया कि यूपीएस पूरी तरह से कॉन्ट्रीब्यूटरी फंडेड स्कीम है, मतलब इसमें भी कर्मचारियों को एनपीएस की तरह बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम अनफंडेड यानी कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता था, लेकिन एनपीएस की तरफ से हमने इसे बाजार के भरोसे ना छोड़कर फिक्स पेंशन की अथॉरिटी दी है। इसके साथ ही यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ शामिल हैं। यूपीएस को लेकर दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने क्या जानकारी दी है, ये आपको सुना देते हैं। यूपीएस में जो एम्प्लॉई का जो हमारा स्टाफ है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं बढ़ेगा। वो पहले भी 10% दे रहा था एनपीएस में, अभी भी वो 10% ऑफ मंथली बेसिक देगा। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि ये एक अश्योर्ड स्कीम है, तो गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ा रही है। तो पर मंथ पहले वो 14% देती थी, अभी वो 18.5% उसकी मंथली बेसिक का कंट्रीब्यूट करेगी उसके अकाउंट में। यूपीएस जैसे अभी तो इनिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन इसकी जो पूरी रूल्स, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो डिटेल्स में इशू करेगी इन कमिंग टाइम्स। और ये स्कीम बेसिकली 1/4/2024 से 25 से इसको आप लोग मतलब अवेलेबिलिटी होगी आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, और तब तक इसका पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। यूपीएस अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए अनाउंस की है, तो उसमें लगभग 23 लाख लोगों को इनका लाभ मिलेगा। वो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। सेम आर्किटेक्चर जो यूपीएस का हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए पब्लिसाइज किया, सेम आर्किटेक्चर स्टेट गवर्नमेंट्स भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो अगर वो करती हैं तो लगभग 90 लाख लोगों को और इसका लाभ हो सकता है। तो ये मोटी मोटी मैंने आप लोगों को इसकी फीचर्स बताई हैं और इसकी डेट बताई है और क्या क्या इसके लाभ रहेंगे एज विज़ एनपीएस एंड ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग ट्राई करेंगे उसको आंसर करने की। जैसे कोई एम्प्लॉई आज रिटायर हो रहा है अगस्त महीने में, उसकी सैलरी लेट से बेसिक 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 1/10 हो गया 10,000 रुपये, 10,000 प्लस डीए, तो ये उसकी एक अमाउंट बन जाएगी। लेट से 20% डीए है तो 10,000 प्लस मतलब उसमें 2,000 और ऐड हो गया, तो 12,000 उसका बन गया। 12,000 6 मंथ के लिए है। अगर उसने मान लो लेट से 30 साल जॉब की है, 30 साल में 6 महीने के पीरियड हो जाएंगे 60 इंटू 12,000, तो इतना पैसा उसको लमसम में मिलेगा। हालांकि इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं? कौन परसेंटेज डस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉरपोरेट को बेनिफिट और कॉरपोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है और ये 10% भी लाभान्वित नहीं होंगे। ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आदमी के हित में नहीं होता। ये कर्मचारी विरोधी तो सब दिन से हैं। नौकरी पेशा ही अब ये खत्म कर दिए हैं। तो पुराना कर्मचारी की बात तो इन्होंने की नहीं। अग्निवीर आप उठा के देख लीजिए, तो नौकरी पेशा वाले, अच्छा बैंकिंग की बहाली होती नहीं है, रेलवे की बहाली होती नहीं है, न्यू नौकरी कोई है नहीं। तो ये जो यूनिफाइड पेंशन है तो अपने फायदा के लिए इन्होंने ले आया। नौकरी अब होनी नहीं है, किसी को रोजगार मिलना नहीं है। अब प्राइवेट नौकरी की बात आप कर रहे हैं। पुराना पेंशन कुछ और था।
और अब अभी निजी प्राइवेट पेंशन में भी जो आप बात हो रही है, तो ये प्राइवेट पेंशन, प्राइवेट जो रोजगार की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कौन है उसमें? प्राइवेट रोजगार में किसके यहाँ मिलेगा? आप उठा के देखिए ना, कॉर्पोरेट के यहाँ है ना। तो यूनिफाइड पेंशन बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देश के कर्मचारियों के साथ धोखा करार दिया है। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपीएस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने ये स्कीम लाकर लाखों कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे? अंतिम के 12 महीने जो हैं, उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे, और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया बड़ी संख्या में। आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ा के उसको 25 साल कर दिया, कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है, और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं, और इसका जवाब वो देंगे। हालांकि विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पूरे देश में पेंशन योजना शुरू किए जाने के एक दिन के बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने स्कीम को लागू करने का फैसला भी कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक यूपीएस इस साल मार्च से प्रभावी होगी और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी सरकार ने भी इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।